हेलो बच्चों। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज बात करेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की। ठीक है। एनसीईआरटी का चैप्टर है क्लास 11th का। वो बेसिक बातें ही करेंगे, मतलब एक बेसिक तैयार करेंगे चैप्टर को और कहानी समझेंगे कि बेसिक बेसिक चीज़ें क्या है। ठीक है, फिर जेई लेवल पर हम पढ़ेंगे ही ऑफलाइन क्लास में। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो पहले तो ये समझना है आपको कि हमें चैप्टर में गिनती करना है। मतलब मैं आपसे कहूँ, एक पार्टी में चार लोग आए। ठीक है, चारों चार अलग अलग गेट से आए हैं। अभी अभी पार्टी में चार लोगों ने एंट्री की और चारों एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। तो आप बताओ कितने हैंडशेक्स होंगे, कितने हाथ मिलेंगे, ये सवाल हो सकता है। ठीक है। चार लोग पार्टी में आए। ठीक है, मान लो उसके बाद वहाँ कोई गेम चल रहा है, दो दो प्लेयर वाला। तो मुझे बताइए उन चार लोगों में कितने तरीके से वो स्पोर्ट्स कराया जा सकता है, कितने की टीम बनाई जा सकती है। तो हमें गिनती करना है। आपके मोबाइल में चेस का गेम होता है, तो आपने मान लो प्यादा चला है, तो जो कंप्यूटर है सामने वो क्या क्या चल सकता है उस प्यादे वाली चाल के करस्पॉन्डिंग, ये सारा हिसाब पीएनसी से लगाकर उसमें डाला जाता है। ठीक है, तो उस कंप्यूटर को हम पीएनसी से ही सिखाते हैं कि देख भाई ये कॉम्बिनेशंस बना लेना तू, अगर सामने वाला प्लेयर ऐसे चले तो। उसी से हम डिसाइड करते हैं कौन सा लेवल टफ रखेंगे, लेवल सिंपल रखेंगे। होता है उसमें सिलेक्ट करने का, हाई लेवल, बेसिक लेवल। कहानी समझ रहे हो? तो पीएनसी बड़ा यूजफुल है। मैं आपको यूजेस बताऊंगा तो कॉन्सेप्ट रह जाएगा अपना। तो हम सिंपल सा समझते हैं कि यार चलो गिनती करना है, तो ये सीखा गिनती करना कैसे है। ठीक है, उसी बात पे आते हैं। तो हम लिख लेते हैं हेडिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आपको रटना कुछ भी नहीं है। सिंपल मैं जिस ऑर्डर में पढ़ाऊंगा आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज होती रहेंगी और मॉड्यूल्स भी होंगे जब हम और डिटेल में पढ़ेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बेसिक प्रिंसिपल क्या है काउंटिंग का, ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दो आते हैं, बाकी हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की। ठीक है, एडिशन प्रिंसिपल भी है, होता होगा कुछ। पहले बात को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि चक्कर क्या है। मान लो हमारे पास 1, 2 और 3, ये तीन डिजिट्स हैं। ये एक सेट बना देते हैं, एक कमरा है उसमें तीन डिजिट्स पड़ी हुई हैं अपने पास। ये मेरे हाथ पे तीन डिजिट्स है, 1, 2 और 3। मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, 1, 2, 3 है मेरे पास। ठीक है, मैं आपसे कहूँ कि मुझे थ्री डिजिट्स के नंबर्स बनाने हैं इन डिजिट्स की मदद से। ध्यान से देखिएगा, है ना, कहानी यहीं से शुरू होने वाली है। मुझे थ्री डिजिट्स के नंबर्स बनाने हैं इन्हीं डिजिट्स को यूज करके। तो मैं कितने नंबर बना सकता हूं? तो रेंडमली बोलते हैं, बोले अरे सर ये लो 111। ठीक है, फिर किसी बच्चे ने बना दिया 123। तो अब बात ये छिड़ी कि अरे रिपीट करें या नहीं डिजिट्स। ऐसे तो 111 में तो डिजिट्स रिपीट कर ली। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी सिंपल रखते हैं। मेरे पास एक ही 1 है, एक ही 2 है, एक ही 3 है प्लास्टिक के। एक प्लास्टिक का 1, प्लास्टिक का 2, प्लास्टिक का 3। ठीक है, और जो बच्चे खेलते हैं वो वाले। अब इससे बनाते हैं, मतलब रिपीटेशन नहीं अलाउड है। मैथ से ऐसे बोलेगा। अभी अपनी बात है, हमारे पास एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है प्लास्टिक का। तो तीन मेरे पास खिलौने, इनसे मुझे नंबर बनाने। तो मैं जमा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो एक हो सकता है 1, 2, 3। मैं ऐसे जमा दूं तो 123 बन जाएगा। और क्या कर सकते हैं? 1, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1। ठीक है, अब मन में कहीं ना कहीं चल रहा है कि और तो नहीं है। ये बड़ा बेसिक है, तो आपको लग रहा होगा अरे हाँ इतने ही है और कुछ नहीं है। इतने ही होंगे और कोई सा नहीं है। ठीक है, सिंपल। तो हमें एक प्रॉपर तरीका बनाना है कि हम गिनती शुरू कहाँ से करें, खत्म कैसे करें और आखिरकार गिने कैसे। ये तो आज अब 3 नंबर दिए, अभी 10 नंबर दे दूंगा तो मुझे नहीं लगता आप ऐसे सारे लिख पाओगे। बहुत टाइम चला जाएगा। तो सारी मेहनत है ज्यादा नंबर्स या बड़े कैलकुलेशन की, कि जब ज्यादा गिनती करना है। आप ये मत करते रह जाना कि एक पार्टी में 3 लोग आए, बताओ वो हाथ मिलाएंगे तो कितने हाथ मिलेंगे। ये कोई भी कर देगा।
हम सीखेंगे उसी से, हम सीखेंगे छोटे से किसी एग्जाम्पल से, लेकिन अप्लाई बड़े कॉन्सेप्ट में करेंगे। तो आप बेसिक सेंस समझो पढ़ना कैसे चैप्टर। ठीक है, तो मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाऊंगा कि यार है ना, देखो ऐसे ऐसे करके ये तरीका हो गया गिनते का, ऐसे गिनते हैं। आप फिर उधर किसी भारी क्वेश्चन में वो चीज अप्लाई कर देना, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको सिखा दूं कि ये 3 डिजिट हैं, तो 3 3 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं, तो आपने बोला 123, 231, तो मैं आपको इसका एक प्रॉपर तरीका बताऊंगा, आप उसको फिर ज्यादा डिजिट में अप्लाई कर देना। ठीक है, तो देखो तरीका बनाने की कोशिश करते हैं। तरीका क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास 3 जगह है जो मुझे फिल करना है, 1 2 3, क्योंकि 3 डिजिट नंबर है। और आप गिनती समझिएगा, गिनती कैसे डेवलप हो रही। अगर मैं यहां रख दूं 1 पहली डिजिट पे, पहली जो डिजिट है, पहली जगह है, वहां रख दे 1, तो दूसरी जगह पे 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। फिर एक बच्चा बोलेगा तूने पहली पे 1 ही क्यों रखा, पहली पे 2 भी तो रख सकता था। तो मैं अगर पहली जगह पे रखता 2, तो पीछे आ सकता है 1 या 3, और पहली जगह पे अगर मैं रख दूं 3, तो पीछे आ सकता है 1 या 2। अभी पहली जगह और दूसरी जगह भर गई है, देखो पहली जगह पे या तो 1 आएगा, तो फिर बाजू में 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। अब तीसरी जगह फिल करें, तो यहां अगर 1 2 आ गए तो यहां बचा 3, अगर 1 3 आ गए तो यहां रखने के लिए बचा 2। आपके सामने दो नंबर बन गए, पहला है 1 2 3, 123, दूसरा है 132। आगे देखेंगे तो 2 1 कौन बचा, 3, 2 3 1, 3 1 2, 3 2 1। आप बोलेंगे हम तो पहले भी यही कर रहे थे, नया क्या बताया तूने, अभी हमने तब भी यही लिखे थे, बस ये एरो बना दिए। ऐसा नहीं है, मैं इसको और सिंपल करने वाला हूं। ये रही 3 जगह। ठीक है, हर बार जब भी यहां कुछ लिखेंगे, आपके दिमाग में ये ब्रांचेस चलनी चाहिए, ऐसे ब्रांचेस। कैसे, देखो पहली जगह से हम पूछते हैं कि अरे पहली जगह तुझे भरने के कितने तरीके, तो पहली जगह को फील करने के 3 तरीके। पहली जगह बोलेगी यार मुझ में 1 रख दो, या तो 2 रख दो, या 3 रख दो। ठीक है, तो पहली जगह भरने के 3 तरीके, और ये रहे वो 3 तरीके, या तो 1 रख दो, या 2 रख दो, या 3 रख दो। अब ध्यान से सुनिएगा, जब पहली जगह भर गई होगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरी जगह भरने के कितने तरीके। तो मान लो पहली जगह पे आ गया 1, अब दूसरी जगह पे 1 नहीं आ सकता, वहां आएगा 2 या 3। तो पहली जगह अगर भर गई, तो दूसरी जगह भरने के 2 तरीके। और ये मल्टीप्लीकेशन समझना, पहली जगह भरने के 3 तरीके, मान लो 1 रख दिया, 2 रख दिया, या 3। अब 1 रखा है आपने, तो उस 1 के पास भी 2 रास्ते हैं आगे चुनने के, या तो वो 2 को बिठाएगा या 3 को। तो जब पहली जगह भर गई, तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरी जगह भरने के 3 तरीके। तो देखो 3 × 2 6, तो ये 6 ये हुए हैं, 1 2 1 3, 2 2 1 2 3, 4 3 1 3 2, 6। ठीक है, अब तीसरी जगह भरते हैं, तो हम बोलेंगे पहली जगह पे तो यार 3 लोग आ सकते थे, उनमें से आया कोई एक होगा। हमेशा ये ध्यान रखना, आ सकते कितने हैं और आया कौन, ये अंतर है। 1 2 3 3 चॉइस है आपके पास, 1 बिठा दो, 2 बिठा दो, या 3 बिठा दो। ठीक है, अब मान लो 1 आ गया, ये एक केस है, हमें तो सारे गिनना है, हो सकता है 2 आया हो सकता है 3 आया हो, पर मान लेते हैं 1 आ गया। तो अब दूसरी जगह पे 2 या 3 आएंगे। तो जब पहली जगह है, वहां पे 3 चॉइसेस हैं, और फिर उन 3 चॉइसेस के लिए 2 2 चॉइस है, इसलिए गुना कर रहे हैं, 3 दूनी 6। तो यहां इस जगह को भरने की 3 चॉइस है, बोले यार तू 1 भर ले, 2 भर ले, 3 भर ले। फिर अगर तूने 1 फील किया, तो उसके करस्पॉन्डिंग फिर 2 चॉइस है, या तो 2 रख या 3 रख। मान लो तूने 2 रखा, तो एक आ गया 1, फिर तूने रखा 2। अब तीसरी जगह के लिए कितनी चॉइस है, एक ही चॉइस बची, अब आपको मजबूरी में वहां 3 ही बिठाना पड़ेगा। तो ये मैंने गिनती कर दी है, तो ये आ गया 3 × 2 × 1 = 6। तो ये 6 नंबर ऐसे बनेंगे। तो जब भी आप ये लिखो ना 3 दूनी 6, आप थोड़ी देर बाद रट लोगे कि यहाँ इस जगह को भरने के 3 तरीके, इसके 2 इसके 1, फिर कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, 3 दूनी 6, और फिर गड़बड़ हो जाता है सब। हमेशा आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, ये ब्रांचेस।
दुनिया को आप सिर्फ इतना सा दिखा रहे हो कि भाई 3 × 2 × 1, लेकिन आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि हो क्या रहा है। बात समझ रहे हो? और एग्जांपल लेते हैं। मान लो, है ना, सिंपल सिंपल, एक टाउन है ए, ये एक गांव है, दूसरा गांव है बी, और तीसरा गांव है सी। ए गांव से बी गांव में जाने के तीन रास्ते, ये तीन रास्ते हैं। आप किसी भी रास्ते, रास्ता 1, रास्ता 2, रास्ता 3, किसी भी रास्ते से जा सकते हो। ठीक है, R1, R2, R3, ऐसे इन रास्तों के नाम रख देते हैं, अभी मैं बात करूंगा तो ठीक रहे। और बी से सी जाने के एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है बी से सी जाने का। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ए से सी कितने तरीकों से जाया जा सकता है? ए से सी कितने तरीकों से जाया जा सकता है? आपके दिमाग ने फट आपको बोल दिया होगा 3। कैसे? या तो आप इस रास्ते से जाओ, देखो R1 से बी आ जाओ, और बी के बाद तो एक ही रास्ता है। तो आप बोलोगे अरे सर, ए से बी जाने के तीन तरीके। मैं आपसे पूछूंगा कौन से तरीके से जाएगा, तो आप बोलना सर मुझे तो पॉसिबिलिटीज गिनना है। मैं कोई जा रहा हूं क्या? मैं तो घर ही बैठा हूं, मुझे सारी पॉसिबिलिटीज गिनना है कि मैं R2 से भी जा सकता हूँ, R3 से भी जा सकता हूँ, R1 से भी। तो मेरे पास सिर्फ तीन चॉइस है, मैं तीन तरीके से जा सकता हूँ बी टाउन तक। फिर बोलूंगा बी टाउन के बाद, तो आप बोलोगे सर फिर तो एक ही रास्ता है, फिर कुछ फर्क नहीं पड़ा। जितने अलग अलग तरीके से ए से बी जा सकते हैं वही आंसर है। पर फिर भी इसको कंप्लीट लिखने के लिए हम लिख देंगे कि बी से सी जाने का एक ही रास्ता। तो 3 × 1, ये तीन रास्ते हैं। कौन कौन से हैं? R1 ये वाला, R2 ये वाला, R3 ये वाला, ये रास्ते हैं। तो हमें गिनती करना है। अब मान लो बी से सी जाने के दो रास्ते होते हैं, ठीक है, इस रास्ते का नाम रखते हैं S1, S2। सॉरी। तो अब कैसे करते हैं? अब ध्यान से देखना। मान लो अपना पिंटू चला यहां से, R1 रास्ते से बी पहुंच गया, फिर उसने बोला यार अब S1 से जाएंगे। हो सकता है पिंटू S2 से भी जाता। तो अगर पिंटू R1 से बी पहुंचा, उसके बाद भी उसके पास दो चॉइस है कि वो S1 से जाए या S2 से। तो एक रूट हो गया R1 S1, ए से सी जाने का। एक रूट हो गया R2 S2, सॉरी R1 S2। ठीक है, अगर पिंटू R2 से गया होता तो भी आगे जाके S1 और S2 दो चॉइस होती उसके पास। पिंटू R3 से गया होता तो फिर S1 और S2 दो चॉइस होती उसके पास। तो टोटल कितने रास्ते हैं? R1 S1 एक, R1 S2 एक रास्ता, R2 S1 एक 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 एक, टोटल 6 रास्ते। तो आपके दिमाग में तो ये रूट्स बननी चाहिए, जड़ें, जड़ों की तरह फैलता है ये बिल्कुल। लेकिन आप दुनिया को ये दिखाओ कि अरे देख भाई, ए से बी जाने के तीन रास्ते। ठीक है, अब उन तीन रास्तों के करस्पॉन्डिंग दो दो रास्ते। ये करस्पॉन्डिंग वर्ड समझ आना चाहिए, तो आपको समझ आएगा मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं। आपके पास तीन चॉइस है, R1 R2 R3, किसी से भी भाग जाओ। लेकिन जब आप R1 R2 R3 से बी पे भाग गए, फिर आप देखोगे अबे साला, अब तो फिर दो रास्ते हैं, S1 S2 किससे जाएं? पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो सारी कहानी ये है, 3 × 2 6। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन का फील आना चाहिए अंदर से कि अच्छा ऐसे जंजाल बन रहा है वहां पे। अब इसी में अलग अलग कंस्टेंट से आपसे बातचीत करेगा। जैसे मैं आपको ये बोल दूं कि है ना भाई, S1 में तो है ना दिक्कत हो गई, यहाँ पे तो एक टाइगर आ गया, इस गांव के इस वाले रास्ते पे एक टाइगर आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि टाइगर आ गया तो हम उस रास्ते पे नहीं जाएंगे, समझदारी यही है। अब ए से सी जाने के कितने रास्ते? तो आप बोलोगे ए से बी जाने के तो तीन रास्ते, लेकिन अब इन तीन रास्तों के करस्पॉन्डिंग बी पर जाकर हमको दो रास्ते नहीं मिल रहे, एक ही रास्ता है। तो ×1, तो ये आपको मल्टी, अब तीन रास्ते देख रहे हो आप, एक रास्ते पे शेर आया और आपकी टोटल गिनती आधी हो गई। क्योंकि पहले इन तीनों रास्तों के करस्पॉन्डिंग दो दो चॉइस थी कि ए से बी तो किसी भी रास्ते से आ जाओ, उसके बाद फिर दो रास्ते मिलेंगे। अब वो दो चॉइस एकदम से हट गई, अब एक मात्र चॉइस बची। तो आप बोलोगे क्या मतलब, ए से बी जैसे गए वही है, उधर तो S2 से ही जाना है क्योंकि वहीं शेयर नहीं है। तो ये करस्पॉन्डेंस का खेल है। आपको ये ब्रांचेस अगर दिखेंगी ऐसे फैलती हुई तो आपसे सवाल होंगे, वरना रट्टा मारने में तो ठीक है, 3 दूनी 6 ये रट लो।
पॉइंट समझ रहे हो? अब मैं ऐसे 50 सवाल बना सकता हूँ, कराऊंगा भी मैं आपको अभी ऐसे 50 सवाल। पर पहले बेसिक सेंस कि यार मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट अच्छा ये है, तो फिर आपको एनसीईआरटी ऐसे लिख के दे देगी कि अरे एक काम है, उसके दो टुकड़े हैं, उस काम को आधा आधा या एक पार्ट उसका करने के एम तरीके, उस काम को करने के एक पार्ट के तरीके एम, और दूसरे पार्ट से उस काम को करने के एन तरीके हैं, तो वो काम करने के एम एन तरीके होते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। तो हम बोलेंगे ये सब फालतू बातें मत बता हमको, काम की बात क्या है? ठीक है, कि यहां से यहां जाने के 3 रास्ते, फिर वहां से वहां जाने के 2 रास्ते, तो टोटल में 6 रास्ते बन जाएंगे यहां से फाइनली वहां जाने के। ये अपने को समझना है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो एक और बात कर लेते हैं। पिंटू है, उसके पास 3 कलर के कपड़े हैं, रेड, ब्राउन, ग्रीन। मान लेते हैं ये 3 तरह के हैं ना, उसके पास लोअर है और टी शर्ट। भाई टी शर्ट है पिंटू के पास, ब्लैक या वाइट? ठीक है, ब्लैक या वाइट, सख्त लोंडा है, ब्लैक या वाइट दो ही टी शर्ट है। अब ध्यान सुनिएगा, मैं आपसे बोलूं पिंटू को तैयार होके जाना है क्रिकेट खेलने, तैयार होके क्या क्रिकेट खेलने जाना है, तो कितने अलग अलग तरीके से पिंटू जोकर बन के क्रिकेट खेलने जा सकता है, ये सवाल है। तो हम बोलेंगे मान लेते हैं ये है अपना पिंटू। अब देखो सारा खेल है ना दिमाग लगाने का है, हम गिनती कर रहे हैं, ये डायग्राम ये सारी चीजें तो समझने की चीज है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये रहा पिंटू, ये रहा पिंटू। पिंटू को डिवाइड कर दिया हमने 2 हिस्सों में। तो आप बताओ ऊपर टी शर्ट में पिंटू के पास कितनी चॉइस? तो भाई पिंटू या तो ब्लैक टी शर्ट पहनेगा, ठीक है, या फिर व्हाइट टी शर्ट पहनेगा। दो चॉइस है उसके पास। अगर पिंटू ने ब्लैक टी शर्ट पहनी तो वो नीचे रेड भी पहन सकता है, ब्राउन भी पहन सकता है और ग्रीन भी पहन सकता है। ठीक है, तो ये 3 तरीके पिंटू के तैयार होने के, कि ब्लैक टी शर्ट पहन ले भाई और नीचे वाला बदल बदल के देख ले। कर नहीं रहा है वो ऐसा, हमें गिनना है। और अगर उसने व्हाइट पहना होता तो रेड, ब्राउन और ग्रीन, फिर नीचे चेंज करके 3 तरीके। तो हम ऐसे थोड़ी करेंगे, हम क्या लिखेंगे देखो इधर, कि ऊपर वाली जगह को फिल करने के 2 तरीके, उस जगह को भरने के 2 तरीके, कि ब्लैक या व्हाइट कुछ पहन लो। नीचे वाली जगह को भरने के 3 तरीके। तो आप इसको डिवाइड मत कर देना कि सर 2/3 आंसर आ गया, ये बेवकूफी नहीं करना है। आपने ऐसा क्यों लिखा है? हम बोलेंगे अरे ऐसा इसलिए लिखा कि वो पर्सन था तो ऐसे वर्टिकल खड़ा होगा। आप सुला दो पिंटू को, ये रहा पिंटू सो गया। अब बताओ, तो इस जगह को भरने के 2 तरीके और इस जगह को भरने के 3 तरीके, तो आंसर है 6। और ये वो 6 तरीके हैं, ब्लैक रेड, ब्लैक ब्राउन, ब्लैक ग्रीन, व्हाइट रेड, व्हाइट ब्राउन, व्हाइट ग्रीन, ये वो 6 तरीके आपको दिखना चाहिए पिंटू सजा हुआ, तो सवाल होंगे। तो आप रट नहीं सकते, आप सोच रहे हो मैं रट दूंगा 2 तिया 6, 3 दूनी 6, तो काम नहीं चलेगा। आपको समझ आना चाहिए कि हाँ यार पिंटू ऊपर है ना 2 तरह के कपड़े पहन सकता है, और जो भी पहने हमें मतलब नहीं है, पिंटू पहने ही नहीं हमें उससे मतलब नहीं है, पर पिंटू ऊपर जो भी पहने उसके करस्पॉन्डिंग उसके पास 3 3 चॉइस है। ब्लैक टी शर्ट पहन के आया तो नीचे हम उसको 3 चीजें पहना सकते हैं, तो उस एक ब्लैक टी शर्ट के करस्पॉन्डिंग 3 चॉइस, पर ऐसी हमारे पास 2 टी शर्ट्स हैं, तो दूसरी व्हाइट टी शर्ट के लिए फिर 3 चॉइस, तो 3 + 3 6 आंसर आना चाहिए था। पर हम मल्टीप्लीकेशन का यूज करके लिखते हैं जल्दी करने के लिए। पॉइंट समझ आ रहा है? अब कुछ लोग बोलेंगे सर टी शर्ट नहीं, पहले पिंटू पैंट पहनेगा, तो वो भी कर सकते हैं हम। ठीक है, पहले आप ये जगह फील कर दो कि सर पिंटू पहले लोअर पहन के आएगा, तो वो आ गया रेड लोअर पहन के, आपके सामने खड़ा रेड लोअर पहन के। ठीक है, तो अगर रेड लोअर पहन के आया है तो हम ऊपर व्हाइट टी शर्ट भी पहना सकते हैं उसको, एक तैयार करने का तरीका। ब्लैक टी शर्ट भी पहना सकते हैं, 2 तैयार करने के तरीके हो गए। अगली बार दूसरे कलर का ग्रीन कलर का लोअर पहन के आया तो फिर 2 तरीके होंगे। अगली बार ब्राउन लोअर पहन के आया फिर 2 तरीके। तो हम बोलेंगे जब भी लोअर पहन के आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग 2 2 तरीके, तो इन तीनों तरीके के करस्पॉन्डिंग 2 2 तरीके, तो 3 दूनी 6। ऐसे बहुत सवाल आएंगे, ट्रैफिक सिग्नल बनाएंगे, ठीक है, फ्लैग बनवाएंगे आपसे,
नंबर्स बनवाएंगे। सारे सवालों का बेसिक सेंस समझ आना चाहिए। ये ब्रांचेस है, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैसे बना लो, आप इसको ऐसे बना सकते हो कि है ना, यहाँ तो हम लिखेंगे लोअर और यहाँ लिखेंगे टी शर्ट। ठीक है, ऐसे लिख देते। अब देखो, पिंटू रेड लोअर भी पहन सकता है, अगर रेड लोअर पहना तो ब्लैक टी शर्ट या वाइट टी शर्ट पहन सकता है। फिर अगर उसने ब्राउन लोअर पहना तो फिर दो चॉइस, ब्लैक टी शर्ट या वाइट टी शर्ट। ग्रीन लोअर पहना तो फिर दो चॉइस, ब्लैक टी शर्ट या वाइट टी शर्ट। तो ये हैं वो 6 तरीके, रेड ब्राउन, सॉरी रेड ब्लैक रेड वाइट, इस तरीके से। तो आपको ये ब्रांचेस दिखना चाहिए कि चल क्या रहा है बैकग्राउंड में। आप ये 3 2 6 मत रट लेना। ठीक है, तो बेसिक सेंस समझ आना चाहिए कि यार बन कैसे रहा है सारा प्रोग्राम। अब इसी में कंस्ट्रेंट डालेगा, जैसे आप ये बताओ, मैं आपको बोल दूं कि नहीं, आज भाई पिंटू व्हाइट टी शर्ट पहन के ही जाएगा, फिक्स कर लिया पिंटू ने कि नहीं पहनना ब्लैक टी शर्ट, गर्मी बहुत है व्हाइट टी शर्ट पहनूंगा। तो अब कितने तरीके, तो अब हम बोलेंगे अब क्या तरीके, टी शर्ट तो फिक्स हो गई, यही हो सकते हैं तरीके। तो जो नीचे वाला पार्ट है, वहां पे 3 चॉइस आपके पास कि आप रेड लोअर पहना दो, ब्राउन लोअर पहना दो या वाइट ग्रीन लोअर पहना दो। लेकिन ऊपर वाले पार्ट में आपके पास एक ही चॉइस है, तो 3 1 जा 3, ऐसे आंसर आएगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, लेकिन जिसको दिखेगा वही कर पाएगा। कई बार बच्चे बोले सर 2 बाई 3 लिख दिया आपने, अरे ये सेंस क्रिएट कर रहे हैं हम कि इस जगह को भरने के तरीके कितने, वो करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई होते जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपके पास ये डिजिट्स हैं 2 3 4 और 1। अब भाई चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग और टफ भी होंगी धीरे धीरे। और मान लेते हैं ये प्लास्टिक की डिजिट्स है अपने पास, है ना, प्लास्टिक के, समझ रहे हो ना, छोटे छोटे प्रोटोटाइप आते हैं, प्लास्टिक का 1 प्लास्टिक का 2 बच्चे खेलते हैं, वो है हमारे पास। तो रिपीटेशन की बात ही खत्म, मेरे पास 4 ही तो पीस है। ठीक है, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इन प्लास्टिक के आइटम से मैं टोटल टोटल नंबर्स कितने बना सकता हूं, ये सवाल है कि मैं टोटल कितने नंबर बना सकता हूं। तो ध्यान से देखना, कितने डिजिट के मैंने नहीं बताया, तो आपको जोड़ना है सारे फिर। तो आप बोलोगे अरे सर देखो, आप 1 डिजिट के तो 4 नंबर बना सकते हो। ठीक है, आप हमको ऐसे दिखा दो, 1 2 अलग दिखा दो, 3 अलग दिखा दो, 4 अलग दिखा दो, तो 4 तो एक एक डिजिट के नंबर बन सकते हैं। तो ये आपको अगर ध्यान से, अगर इसको ऐसे नहीं करना आप बोलो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एक ही जगह है यार, इस जगह को भरने के 4 तरीके, तो 4 आंसर आया। ठीक है, अब 2 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं बताओ, 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे, सोचो दिमाग लगाओ। ठीक है, तो अब लफड़ा है, पहली जगह को भरने के कितने तरीके, ऐसे कर लो या आप बना के देख लो। देखो आपका दिल आपको हर बार बोलेगा अरे बना के देख, इंटू विंटू नहीं, बना के देख। पर मैं आप बोल रहा हूँ, आप कब तक यही करते रहोगे। अगर मैं आपको बोलूँ चेस का गेम बनाना है, आप लिखो सारी पॉसिबिलिटीज, लिख ही नहीं सकते, इतनी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो आप उस चक्कर मत पड़ो, अभी मैं आपसे 4 नंबर दे रहा हूँ, अभी ज्यादा नंबर दूंगा, ज्यादा कंस्टेंट दूंगा तो गाड़ी अटक जाएगी। तो आप है ना कोर पे ध्यान दो कि हमें कॉन्सेप्ट, हम गिनती करेंगे तो मजदूरी नहीं करेंगे, ये तो आपका छोटा भाई बहन कर देगा जो छठी क्लास में 5वीं क्लास में, कि नंबर कितने बनेंगे 2 2 डिजिट के। तो आपको वो नहीं करना है, हमें गिनती करना सीखना है विदाउट दिस एक्चुअल मेथड, कि यार हम मतलब, समझ रहे हो ना, हिट एंड ट्रायल से नहीं करना है। तो ध्यान से देखो, इस जगह को भरने के 4 तरीके, इनटू इस जगह को भरने के 3 तरीके, तो आ गया 12। तो 2 डिजिट के 12 नंबर बनेंगे। आपको अगर लग रहा है बोले नहीं 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 गलत बात, हमको नहीं दिख रहे, तो मैं आपको दिखा देता हूं। मान लो पहली डिजिट पे आया 2, तो दूसरी डिजिट पे आ सकता है 3, 4 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। फिर अगर दूसरी पे आया 3, तो पहली पे आ सकता है 2 4 1। ये वो नंबर है, देखो ये कौन सा नंबर है, 23, ये है 24, ये है 21। तो 2 से स्टार्ट होने वाले 3 नंबर। अगली बार हो सकता है ये बोल दे 2 से स्टार्ट होने वाले कितने 2 डिजिट नंबर। समझ आ रहा है, तो ये गिनती बैकग्राउंड हमेशा समझना है, 4 या 12 का मतलब है
पहली जगह पे 4 नंबर आ सकते हैं और उन चारों को फिर 3 3 ऑप्शन मिले। ठीक है, जैसे पहली जगह पे मैं आ गया 4, तो मेरे पास 3 चॉइस है। अब इधर बाजू में मैं 1 को बिठा सकता हूँ, 1 से शादी कर सकता हूँ, 2 से या 3 से, अगर मैं 4 हूं तो। हाँ, मैं 4 से नहीं कर सकता क्योंकि 4 अकेला है ना। कभी अगर 4 ज्यादा हुए, रिपीटेशन अलाउड हुआ, तो तब 4 से भी कर जाएगा। 1 हुआ तो यहाँ आ सकता है 2 3 4, और 4 हुआ तो अभी बताया 1 2 3। तो देखो नंबर क्या क्या आ रहे हैं, 41 42 43 12 13 14 32 34 31। तो ये है वो 12 नंबर्स, जो 12 मैं आपको गिना रहा था, 4 3 12। मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, पीएनसी में ये नहीं भूलना है कभी भी। ब्रांचेस हमेशा बननी है, आपके दिमाग में यही चलना चाहिए। ये तो बस एक जुगाड़ है गिनती लिखने का, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, अगर 3 डिजिट के पूछूं तो कितने आएंगे बताओ, 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स। तो भाई 3 डिजिट के नंबर आएंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब 3 जगह है, पहली जगह को भरने के 4 तरीके, पहली जगह को फिल करने के 4 तरीके। सॉरी। ठीक है, इनटू दूसरी जगह को भरने के 3 तरीके। आप दिमाग में चलाते रहो कि अरे पहली जगह पे हो सकता है 1 आया हो, 2 आया हो, 3 आया हो, 4 आया हो, मतलब 1 2 3 4 कोई भी आ सकता है पहली जगह पे। अब पहली जगह पे जब ये आ जाएगा तो दूसरी जगह पर 3 लोग आ सकते हैं। मान लो पहली जगह पे 1 आया तो दूसरी पे 2 3 4 आ सकते हैं। ठीक है, अब अपने पास और एक जगह है, तो पहली पे 1 आया, दूसरी पे 2 आया, तो तीसरी पे फिर 2 चॉइस कि 1 2, इसके बाद 3 को बिठा सकते हैं, 4 को बिठा सकते हैं। तो आप समझ रहे हो, हम पहली डिजिट है तो हमारे हम 4 में से कुछ भी आ सकते हैं। फिर हमारे हमारे करस्पॉन्डिंग 3 डिजिट आ सकती है, उन 3 के करस्पॉन्डिंग फिर 2 2। तो 4 × 3 × 2, 24। समझ आ रही कहानी। आप चाहें तो मैं इसकी ब्रांच बना सकता हूं, देखो यही एक्सटेंड हो जाएगा। 3 के बाद यहाँ पे 3 के बाद फिर 2 चॉइस, या तो 1 आएगा या 4 आएगा, तो नंबर बन गया 2 3 1 या 2 3 4। ये 2 नंबर लिखे हैं मैंने ऐसे सबके लिए। तो समझ आ रहा है, ये जो रूट्स हैं ये और फैल जाएंगी। अब जितनी ये रूट्स फैलेंगी उतनी ज्यादा चॉइसेस है ना, और जितनी फैलेंगी उतनी हमें ये गिनती का तरीका अपनाना पड़ेगा। अब मैं आपसे पूछूं 4 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं? भाई 4 डिजिट नंबर भी तो बन सकते हैं, 4 डिजिट्स हैं अपने पास। तो 4 डिजिट नंबर में 1 2 3 4 डिजिट, इस जगह को भरने के 4 तरीके। ठीक है, यहाँ 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, कोई भी आ जाए। जब वो आ चुका है तो उसके करस्पॉन्डिंग इस जगह को भरने के 3 तरीके। मान लो पहली जगह पे 1 आया, तो दूसरी पे 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, ये 3 तरीके। ठीक है, अब दूसरी जगह पर मान लो 3 आया, 2 मिनट के लिए जो आया वो गोला बना रहे हैं। ठीक है, आ सब सकता है, पर एक एक केस लेके तो हम समझ सकते हैं। तो दूसरी जगह पे मान लो 3 आ गया, तो अब 1 और 3 के आने के बाद यहाँ पे 2 भी आ सकता है, यहाँ पे 4 भी आ सकता है। मान लो 2 आया, ठीक है, तो हम तो करस्पॉन्डेंस लिख रहे हैं। तो पहली जगह पर 1 आया, उसके बाद 3 चॉइस है, तो पहली जगह की 4 चॉइस है, 1 2 3 4। उसके बाद हमारे पास 3 चॉइस है दूसरी जगह भरने की। फिर उसके बाद हमारे पास 2 ही चॉइस है अगली जगह भरने की। और उसके बाद हमारे पास एक चॉइस है, मतलब चॉइस ही नहीं है, वही है जो है उसको रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो, पहली जगह पे 1 आ गया, फिर मान लो 3 आ गया, फिर अगर 2 आ गया, तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस बची कि सर 4 को ही बिठाओ। और कोई रास्ता ही नहीं है, और कोई चारा ही नहीं है अपने पास। सॉरी। पॉइंट समझ गए? तो ऐसे सवाल बनते हैं, और ये ब्रांचेस जिसको समझ आ गई उसको पीएनसी समझ आएगा, वरना फालतू हवा आप बना सकते हो। एनसीआर रट लो, फैक्टोरियल रट लो, रटने से नहीं। हम गिनती करने का आसान तरीका निकाल रहे हैं, हमारा एकमात्र लक्ष्य ये है। और इसमें रिपीटेशन हो जाते हैं कई बार, अलग अलग केसेस हैं, अलग अलग केस में हम पढ़ेंगे। पर हमारा मेन टारगेट है, हम गिनती करने को आसान बनाना चाहते हैं। गिनती कैसे की जाए तो देख सकते हैं आराम से।
अगला करते हैं। यार अपने पास डिजिट्स हैं 1 2 3 4 फिर से, और हमसे बोला है 4 डिजिट इवन नंबर्स कितने होंगे। 4 डिजिट के कितने इवन नंबर बना सकते हो आप इन डिजिट से। इवन नंबर मतलब जो इवन डिजिट पे खत्म होगा, मतलब लास्ट में 2 और 4 आएगा, ऐसे नंबर। तो लिखें कुछ तुक्का मारे। एक हो सकता है 1 2 3 4, एक हो सकता है 1 3 2 4, एक हो सकता है 1 4 3 2, एक हो सकता है 4 1 3 2, एक हो सकता है 3 1 4 2। बहुत सारे हो सकते हैं, और मैं ही गुड़ी मुड़ी हो गया हूँ, इतने रैंडम लिखते लिखते मैं ही भूल गया अब अगला क्या लिखूं। रैंडमली नहीं गिन सकते, ठीक है। दो चार चीजें हो तो अलग बात है, वरना आप रैंडमली नहीं गिन सकते, आपको एक प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा, वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझ गए। तो इस सवाल में एक कांस्टेंट फंस गया। अब है ना, देखो अगर मैं ऐसे कर दूं कि पहली जगह को भरने के 4 तरीके, दूसरी जगह को भरने के 3, तीसरी को 2, आखिरी जगह भरने का 1 तरीका, तो इसमें गड़बड़ हो जाएगी। मान लो बाई चांस पहली जगह पे आके 2 बैठ गया, 2 वहां आके पसर गया उस कुर्सी पे, कि अपुन ही बैठेगा पहली जगह पे, ठीक है। दूसरी जगह पर आके बैठ गया, आपने बोला ना 4 चॉइस कोई भी आ जाओ, तो 2 आके बैठ गया। अब देखो दूसरी जगह पे 3 चॉइस, तो हम बोलेंगे हाँ 3 ही बची, क्योंकि 2 तो जाके बैठ गया। अब बची हमारे पास या तो 1 बिठा दो, या 3, या 4। मान लो मैंने 4 बिठा दिया। तीसरी जगह के लिए 2 चॉइस, बिल्कुल सही है, हम बोलेंगे 2 ही बची है चॉइस, या तो 1 बिठा दो या 3। हमने मान लो 1 बिठा दिया, अब ये एग्जैक्ट बैठे हैं, ठीक है। चौथी जगह के लिए 1 चॉइस, हम बोलेंगे हाँ एक ही बची है, बचा कुचा 3 वही रख लो। पर अगर हम ये फॉलो करें तो क्या ये इवन नंबर आया? नहीं, ये इवन नंबर नहीं है, गलती हो गई हमसे। हमने तो सारे 4 डिजिट के नंबर लिख दिए इससे जो बनेंगे विदाउट रिपीटेशन, पर हमें इवन इवन लिखना थे, ठीक है। तो हमें वो बात पकड़ना पड़ेगी, यार इवन के लिए क्या करें ऐसा। इवन नंबर लिखना है तो क्या कंस्टेंट है, तो देखना इवन का कंस्टेंट क्या है। इस जगह को प्रॉब्लम है, इवन के लिए इस लास्ट वाली जगह को प्रॉब्लम है। तो ध्यान से देखिएगा, अब मैं है ना क्या टोटका करने वाला हूं। ये रही 4 जगह, इस जगह से हमने बोला कि सुन, सबसे पहले ते को फील करेंगे क्योंकि तू ही नाटक कर रही है। तो इस जगह ने बोला ठीक है, आप 2 या 4 रख सकते हो मुझ पर। 2 चॉइस, ये 2 रखा नहीं है, 2 चॉइस लिखी है कि 2 या 4 हो सकता है। देखो मैं यहाँ बना भी रहा हूँ, लास्ट डिजिट या तो 2 होगी या 4 होगी, ये लास्ट डिजिट है। ब्रांचेस तो दिखाना पड़ेगी ना आपको दिमाग में कि ब्रांच कैसे चल रही, तो आखिरी डिजिट 2 या 4 हो सकती है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, उसके करस्पॉन्डिंग उससे पिछली डिजिट आप क्या रख सकते हो बताओ मुझे। तो हम बोलेंगे मान लो यहाँ 2 चॉइस है, बाई चांस यहाँ पे बैठ गया 2, ठीक है। हम गिनती कर रहे हैं, आप यहाँ मत बोलना सर 1 बैठ गया, तो चॉइस तो 2 थी। अरे हम 2 और 4 को ही बैठने देंगे, 2 चॉइस है ना, हम तो गिनती कर रहे हैं, मैक्सिमम सब फेवर में हो रहा है अपने। तो 2 या 4 में से कोई बैठेगा, तो हमने बोला 2 चॉइस। मान लेते हैं 2 बैठ गया, है ना, 2 बैठ गया। अब उसके बाजू वाली जो कुर्सी है, जो 4 डिजिट का नंबर है, उसके बाजू वाली कुर्सी पे कितनी चॉइस बची है आपके पास। तो आप बोलोगे क्या सर 1 3 4 किसी को बिठा दो। आप ये तो बोला सर 4 तो पहले ही बैठ चुका है। वो 4 अगर बैठता तो 2 बच जाता हमारे पास, तो हम 2 बिठा लेते, ठीक है। तो इस कुर्सी को भरने के लिए 2 बैठ गया, तो मेरे पास 3 चॉइस है, 1 3 और 4, किसी को बिठा दो, ठीक है। और मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखो अगर 2 बैठता तो 1 3 और 4, 3 चॉइस बचती। अगर 4 बैठता तो भी 3 चॉइस, 1 3 और 2, ऐसा सही है। अब मान लेते हैं ये है ना, आप समझो केस, एक केस हम पकड़ के गिनती कर लेते हैं। मान लेते हैं 3 बैठ गया, यहाँ पे 3 चॉइस थी, कौन भी बैठ सकता था, मान लेते हैं 3 बैठ गया। अगली हमारे पास 2 चॉइस बची, 1 और 4, ठीक है। तो मान लेते हैं पहले 2 बैठा 1 बैठा, तो अब हमारे पास 2 चॉइस है, कौन सी, यहाँ क्या बिठाएंगे, या तो 3 या 4। यहाँ पे क्या 2 चॉइस बची, 1 या 4। यहाँ 2 चॉइस क्या बची, 1 या 3। इस केस में फिर 2 चॉइस, 2 चॉइस, 2 चॉइस, करस्पॉन्डेंस दिखना चाहिए आपको, ठीक है। मान लेते हैं अब यहाँ किसको बिठाएं, तो मान लेते हैं यहाँ 4 आके पसर गया, तो अब एक चॉइस ही बचेगी 1, जो बचा वो बैठेगा यहाँ।
मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ रहा है 12। ठीक है, मैं आपको 12 गिनवाऊं, देखो मान लो 2 बैठ गया, 1 बैठ गया, 3 बैठ गया, यहाँ बचा 4, 2 1 4 3। ठीक है, 2 3 1 तो यहाँ बचा 4, 2 3 4 1, 2 4 1 3, 2 4 3 1। ये रहा आपके सामने नंबर लिखे हैं, बताऊं कितने, देखो एक, फिर ये रहा दूसरा, लिख दे नंबर, एक है 4 3 1 2, फिर है 3 4 1 2, फिर है 4 1 3 2, ऐसे चल रहा है। कहानी समझ आ रही है? बड़ी अजीब सी हो गई है कहानी। फिर है 4 1 3 2, 4 1 3 2 हम लिख चुके हैं, फिर है 1 4 3 2, फिर है 3 1 4 2, फिर है 1 3 4 2। आप देखो ये सारे वो नंबर लिखे हैं जो 2 पे एंड हो रहे हैं, तो 2 पे एंड होने वाले 6 नंबर। तो दूसरी बात हम क्या करेंगे कि जहां कांस्टेंट हो उस कुर्सी को पहले भर लो समझदारी से, वरना वो लफड़ा कर देगी बाद में। बाकी चॉइसेस फिर गिन लो कि अरे बच्चा कुचा क्या रख सकते हैं। तो ये मजेदार है, इवन डिजिट्स होनी चाहिए लास्ट में अगर इवन नंबर चाहिए तो। ठीक है, अब इसी में एक जीरो आ जाता है तो उसकी भी दिक्कत है, उस जीरो को शुरुआत में नहीं रख सकते। तो आप अगर रटोगे ना तो कितना रटोगे, क्या क्या रट दोगे आप। तो रटना नहीं है, आपको प्रैक्टिकली समझना है। आप ही हो जो ये कर रहे हो, ये जगह भर रहे हो। आप देखो, आपको अगर ये दिखेगा ना, ये जो मैंने हरा हरा बनाया हुआ है, ये रूट्स दिखेंगी तो आपको समझ आएगा अच्छा ये चल रहा है। और आपको ये भी समझना है कि मैंने यही जगह क्यों पहले फिल करी लास्ट वाली, क्योंकि वहां कांस्टेंट है। तो इस जगह पे या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है। मान ले 2 आ गया तो फिर यहाँ 3 चॉइस 1 3 4 की, अगर 4 आया तो भी 3 चॉइस 1 3 2 की। फिर मान ले 2 आया है, 1 आया है, तो फिर 2 चॉइस 3 4। तो देखो पहली जगह के लिए 2 चॉइस, फिर 3 चॉइस, वो आ गया तो फिर 2 चॉइस 1 चॉइस, ऐसे। ठीक है, तो उम्मीद है आप ये समझे होंगे, ये मजेदार है। तो ध्यान से फिर से सुनिएगा, अगर आपको समझना है वीडियो को पीछे ले जाके फिर से समझना है तो आपको दिखेगा। और सबसे अच्छा तरीका होता है, मैं आप हर चैप्टर के लिए बता रहा हूँ, एक बार खुद से लिख डालो। आप ये मत सोचो बता रहा है तो सही बता रहा होगा, पढ़ा रहा है इतने सालों से सही पढ़ा रहा होगा, आप मेरे चक्कर में मत पढ़ो। ठीक है, आप तो खुद से लिख लो, सारे नंबर लिख डालो एक बार, और फिर अपनी गिनती से मिला लो कि अरे हमने तो ऐसे गिना था ओरली, और लिखने पे ये 12 आ रहे हैं, क्या आपकी गिनती इन ब्रांचेस को सपोर्ट कर रही है? तो सही है। तो शुरुआती पेन है, शुरू में थोड़े 4 5 सवाल में आप लिख लो, बना के देख लो, फिर आपका दिमाग समझ जाता है अच्छा ऐसे ऐसे चल रहा है ये मल्टीप्लाई। तो जिसको समझ आ गया चैप्टर आसान है, वरना आधों का ये उड़ जाता है चैप्टर, इसीलिए उड़ जाता है कि ये कष्ट कोई भोगना नहीं जाता शुरू में। सब किसके पीछे पड़ते हैं, ओ 4 × 3 × 2 आंसर, कितना मस्त चैप्टर है, एक लाइन में आंसर आता है। पर वो तब आएगा जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आया, कहानी जो पर्दे के पीछे की कहानी समझ आएगी तब। ठीक है, चलिए भाई, अब एनसीईआरटी की आपकी एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन करेंगे। आपसे मेरा अनुरोध है सिंपल सा, आप अपनी एनसीईआरटी निकालो, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन वहीं से पढ़ूंगा। ठीक है, प्योरली आपके स्कूल एग्जाम के लिए है ये क्लास। आप एनसीईआरटी निकालो, है ना, ला के बैठ जाओ, एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ, वीडियो पॉज करके, और पहला क्वेश्चन मेरे साथ साथ पढ़ो, फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, तो आपको बात समझ आएगी जो हमने अभी पढ़ी। ठीक है, मैं भी पढ़ लूँ क्वेश्चन, मुझे रटा नहीं है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5? आपसे बोला है अगर ये डिजिट्स हैं 1 2 3 4 और 5, इन डिजिट से कितने 3 डिजिट के नंबर बन सकते हैं, और कंडीशन दी है। पहली है रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, अगर रिपीटेशन अलाउड है, पहला पार्ट है, आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो रिपीटेशन अलाउड है। तब ध्यान से देखना, हम पहली जगह से बोलेंगे ते को भरने के कितने तरीके, तो पहली जगह को भरने का 5 तरीके। अब आपको ये नहीं सोचना है सर 5 तरीके हैं, मान लो हमने सर 1 रख दिया पहली जगह पे। ठीक है, अब दूसरी जगह भरने के कितने तरीके, तो आप ये मत बोलना अरे सर 1 तो खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। जब रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसके पास ये सारी डिजिट्स झोला भर के हैं, बहुत सारी हैं, आपको नहीं चिंता करना है 1 तो हमने यूज कर लिया, ये बेहुदा सवाल आपके मन में आएगा
कि सर 1 तो यूज हो गया, मान लो मैंने पहली डिजिट 1 रख ली, तो अब तो सर 1 खत्म। अब दूसरी के लिए तो हमारे पास 2 3 4 या 5 में से कोई बचा। ऐसा नहीं सोचना, आपको झोला भर भर के दिया, झोले भर के 1 है, झोले भर के 2 है, झोले भर के 3 है, जितने लग रहे हैं यूज करो अगर रिपीटेशन अलाउड है। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है मतलब आपके पास ये 5 ही डिजिट है लिमिटेड, फिर झोला भर के नहीं दिया है, तो अभी रिपीटेशन अलाउड है। पहली जगह पे मैंने बिठा दिया 1, अब मेरे पास देखो दूसरी जगह के लिए मैं 1 बिठा सकता हूँ, फिर से रिपीटेशन अलाउड है, झोला भर के लाया हूँ। 2 बिठा सकता हूँ, 3 बिठा सकता हूँ, 4 बिठा सकता हूँ, या 5 बिठा सकता हूँ। तो दूसरी जगह के लिए मेरे पास फिर 5 चॉइस। अभी तक हम जब पढ़ रहे थे तो 4 चॉइस हो जाती थी क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं होता था। तो हम बोलेंगे तू रिपीटेशन अलाउ कर रहा है, कितना अच्छा है। हमारे पास ये नंबर भी आ गए 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, 1 3 3, 2 4 4, ये पहले नहीं आ रहे थे। बात समझ रहे हो, झोला भर के हमारे पास नंबर्स है। अब मान लो पहली जगह पे आया 1, दूसरी जगह पे भी हमने 1 बिठा दिया, तो उस 1 के आने के बाद फिर कितनी चॉइस है, फिर 5 चॉइस है। आप ऐसे बिठा सकते हो 1 2 3 4, 5 चॉइस लिखूं, वो 5 चॉइसेस में नंबर क्या बनेंगे 1 1 1, 1 1 2, 1 1 3, 1 1 4, 1 1 5, ये नंबर है। अभी 2 पे फिर चॉइस है 1 2 3 4 और 5, तो फिर नंबर बनेंगे 1 2 1, 1 2 2, 1 2 3, 1 2 4 और 1 2 5। तो आपको गिनती करना सीखना है। मैं आपको ये ब्रांचेस क्यों बना के दे रहा हूं, आपको दिखे कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। हर बार ये करेंगे नहीं अपन, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझे होंगे। तो इनटू अगली जगह भरने के भी 5 तरीके, क्योंकि झोला भर के डिजिट्स है। तो ये आ गया 125। अब देखो सेकंड है रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो ध्यान से देखिएगा क्या करना पड़ेगा। इस जगह को भरने के तो 5 चॉइस, यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी। लेकिन अब दूसरी जगह के लिए मेरे पास डिजिट 4 ही बची, क्योंकि रिपीट नहीं कर सकते। और तीसरी जगह के लिए 3 ही डिजिट बची, तो ये आ गया 60। देखो एकदम से नंबर कम हो गए। तो आप ये मत बोलना सर हमारे तो 5 ही नंबर हटे, 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5, तो इतने कम क्यों हो गए। भाई ये भी अट गए, अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो ये पांचों अट गए, इसमें से भी ये हट गया। तो ऐसे बहुत सारे नंबर हटेंगे, 2 डिजिट रिपीट हो रही है वो भी हटेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है आपका। दूसरा पढ़ो फटाफट। क्वेश्चन 2, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अगर आप रिपीटेशन कर सकते हो तो 1 से 6 तक की डिजिट यूज करके 1 2 3 4 5 6, इन डिजिट्स को यूज करके कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड है। तो देखो इवन नंबर बनाना है, इवन नंबर बनाना है तो यहाँ कंस्टेंट है, यहाँ हम सिर्फ 2 4 और 6 को बिठा सकते हैं, तो इस जगह की 3 चॉइस, ठीक है। रिपीटेशन अलाउड है, झोला भर के नंबर है, लेकिन झोले भर के नंबर है तब भी हम यहाँ तो 3 ही डिजिट बिठा सकते हैं, 2 4 या 6। इनको बिठाने के बाद मान लो 2 बैठा, उसके बाद यहाँ अंधाधुन आप किसी को बिठा सकते हो 6 डिजिट में से, यहाँ भी आप 6 में से कितनी डिजिट बिठा दो। समझ आ रहा, करस्पॉन्डेंस। मान लो यहाँ 2 बैठा तो वहां 6 और 6 तरीके, 36 तरीके हैं 2 को बैठने के बाद। फिर मान लो 4 बैठा तो भी 36 तरीके, 6 बैठा तो भी 36। तो टोटल ये आंसर आएगा 36 इंटू 3, ठीक है। तो बेसिकली ये बात है। तो कांस्टेंट आ जाए तो पहले वो कांस्टेंट को फिल करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप मुझसे अलग से पूछ सकते हो बाद में। अगला है हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड। लेटर के कोड बना रहा है, 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ये तो बहुत आसान है भाई। आपके पास अल्फाबेट के पहले 10 लेटर हैं, ए बी सी डी और 10 लेटर हैं, और 4 लेटर का कोड बनाना है। हो सकता है कोड है ए बी सी डी, एक कोड है बी ए सी एफ, एक कोड है जी एच आई, आई आता है 10 में, हाँ आ जाता है शायद, है ना। एक कोड है डी ई एफ एच, एक कोड है डी ए सी बी,
तो आप ऐसे गिनोगे क्या? आपके पास इतनी फुर्सत है आप इतना गिनोगे? नहीं। हम बोलेंगे इस जगह को भरने के 4 तरीके, सॉरी 10 तरीके। 10 में से कोई भी लेटर यहाँ आ सकता है। एक बार और अब ब्रांच बना देता हूँ, ABCDEFGH I। कितने हो गए भाई? 3 3 6 7 8 9 और 10 J। मान लो आपने पहला लेटर ए बिठाया तो आपके पास दूसरे लेटर के लिए नो चॉइस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कौन है ये 9 लोग? कि सर ए को छोड़ के आप किसी को बिठा दो फिर से, BCDEFGHI J तक। ठीक है, मैं बोलता नहीं हमने तो एफ बिठाया शुरू में, तो आप बोलोगे तब भी नो चॉइस है सर। एफ को छोड़ के आप फिर किसी को बिठा सकते हो ए से लेकर जे तक। तो समझ आ रहा है? 10 उसके करस्पॉन्डिंग नो चॉइस, तो 90 तो यही हो गए शुरू के। फिर उसके करस्पॉन्डिंग 8 चॉइस, क्योंकि अब 2 लेटर यूज हो गए। मान लो ए बिठाया और एफ बिठा दिया, तो अब ए और एफ के बैठने के बाद ए और एफ नहीं आ सकते, तो 8 चॉइस और फिर 7 चॉइस। मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। जल्दी से देखते हैं अगले और 1 2 खत्म करते हैं। How many 5-digit telephone numbers can be constructed using the digits 0 to 9? 0 से 9 तक की डिजिट से कितने 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं? 1 2 3 4 5 और 0 से 9 तक की डिजिट से अपने पास। ठीक है, अब कंस्टेंट दिए हैं, देखो क्या कंस्टेंट दिया है। इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 67 एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, हर नंबर 67 से स्टार्ट होगा। ध्यान से देखना, यहां तो 67 ही बैठेगा। ये बक्सा बनाने का मतलब है 6 और 7 बैठ गए हैं, चॉइस नहीं है। 6 चॉइस होती तो क्या बात थी, किसी को बिठा देते। पर 6 को यहीं बैठना है, 7 को यहीं बैठना है। आपको जो टाइम पास करना है इधर करो। अब मुझे बताओ इस जगह को भरने के कितने तरीके? 6 और 7 तो फिक्स है, उसके बाद आपके पास अगली डिजिट जो है टेलीफोन नंबर की, उसको भरने के कितने तरीके? तो 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। 0 से 9 10 नंबर है, 10 में से कोई भी रख दो 6 और 7 के अलावा। तो आपके पास 8 चॉइसेस। आप चाहते हो मैं लिखूं तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 चॉइस है। यहाँ आप 0 रख सकते हो, 1 2 3 4 5 8 और 9, ये आपके पास चॉइसेस है। ठीक है, अब ये डिजिट आपने अगर रख दी, मान लो आपने रख दिया 2, तो 6 7 और 2 रखने के बाद आपके पास कितनी चॉइस? तो आपके पास बची 7 चॉइस, फिर आपके पास बची 6 चॉइस। आपको ये खुद लिख के देखना पड़ेंगे मैं कितनी ब्रांचेस बनाऊं। एक बार जिसने ये पड़ाव पार कर लिया सारे सवाल हो जाएंगे, उसको थीम समझ आ गई चल क्या रहा है। ठीक है, तो पर पहले दो देखो 6 और 7 मैंने फिक्स किए हैं, बक्सा बना दिया उन पे। मतलब मेरा तरीका ये है कि फिक्स को मैं बक्सा बना देता हूँ। और बाकी चॉइसेस हैं 6 और 7, भाई तू हमारी मर्जी से बेटा, बाद में तू तेरे को जो रखना है रख। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो यहाँ 6 और 7 के बाद हम यहाँ कुछ भी रख दें, 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर, 10 10 चॉइस होती। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको थीम समझना है। ठीक है, 5th क्वेश्चन तो सिंपल है, आप करिएगा। 6 को देखते हैं। ठीक है, आपके पास 5 अलग अलग कलर के फ्लैग्स हैं। क्वेश्चन पढ़ोगे आप, सिंपल सा। 5 अलग अलग कलर के फ्लैग्स हैं आपके पास। मान लेते हैं ABCDE, ये 5 अलग अलग कलर है। और आप एक सिग्नल बनाते हो जिसमें 2 कलर यूज होते हैं। ठीक है, मान लो ब्लैक व्हाइट, ये एक फ्लैग हो गया। रेड व्हाइट, ये एक हो गया। ग्रीन व्हाइट, ये एक हो गया। ऐसे जो भी आपके पास 5 कलर है, तो हम बोलेंगे यार इस जगह को भरने के 5 तरीके, इस जगह को भरने के 4 तरीके। तो आंसर आएगा 5 × 4 20। आप ये मत बोल देना सर 5/4, मैं 2 बार बोल चुका हूं पहले भी। ठीक है, हमें सेंस समझना है कि ऊपर वाली जगह पे 5 कलर आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। ए आ जाए, देखो मैं फिर से ब्रांच बनाता हूँ, CDE, ये ऊपर वाली जगह पे 5 कलर आ सकते हैं। उसके करस्पॉन्डिंग नीचे आ सकता है BCD
और ई। अगर ऊपर ए आया तो नीचे बी सी डी ई। तो ऊपर वाले पांचों के चार चार बच्चे आप ऐसे देख सकते हो। तो 5 into 4 टोटल परिवार में 20 लोग हो गए। तो आपको ये ब्रांचेस का सेंस समझ आना चाहिए। तो यही थी एक्सरसाइज 1। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज में फैक्टोरियल है, तो हम फैक्टोरियल समझेंगे क्या होता है, क्या कहानी है। आप एक्सरसाइज 1 पैक कर दीजिएगा, और बेसिक थीम इसी में है, इसी लेक्चर में सारी पीएनसी की। आगे मैं आपको जो पढ़ाऊंगा उसकी सारी बेसिक कहानी तो यही है। चलिए बाय, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए।